अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में इरशाद रांझानी नामी शख्स के कत्ल के बाद पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल से। क्या सिंध में शरपसंद लसानी फसादात की कोशिश कर रहे हैं? लाड़काना में 3 शहरियों को कत्ल किया गया, जिसके बाद सिंध सरकार हरकत में आई। वजीर आला ने तंबीह की है कि शरपसंद अनासिर इंसानी हुकूक के मामले को लिसानी बनाने की कोशिश न करें। सिंध हुकूमत ने लिसानी फसादात भड़काने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करने के अहकाम भी दे दिए हैं। ऑपोजिशन लीडर ने भी तशवीश का इजहार किया है। कराची में इरशाद रंझानी की हलाकत के बाद लाड़काना में 3 मासूम शहरियों का कत्ल। शरपसंदों की सूबे में लसानी फसादात को हवा देने की कोशिश। वजीर आला सिंध रोकथाम के लिए मैदान में उतर आए। टंडो बागों में मीडिया से बातचीत करते हुए मुराद अली शाह ने भी इरशाद रंझानी के कत्ल को इंसानी मामला करार दिया। उसको लिसानी जो तरीके पे ले जा रहे हैं वो गलत है, और जो भी ले जा रहा है ना, वो अपने साथ इस सूबे के साथ, इस सूबे के लोगों के साथ खुद जुल्म कर रहा है और नाइंसाफी कर रहा है। लाड़काना वाक़े के बाद वजीर आला सिंध ने ANP के रहनुमा शाही सैयद से भी मुलाकात की। लाड़काना में 3 पख्तूनों के कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सूबाई वजीर नासिर शाह भी कहते हैं लाड़काना में नाहक मासूम लोगों को कत्ल किया गया, शरपसंदों को छोड़ने वाले नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकाम दे दिए हैं IG को भी और दीगर जो वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि फौरी तौर पर उसमें गिरफ्तारियां की जाएं और जो लोग भी उसमें मुलविस हैं उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। सिंध में लसानियत की खतरनाक हवाएं चलते हुए देख रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने तशवीश जाहिर कर दी। लाड़काना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके चिंची में सवार 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन बाजोड़ से मजदूरी के लिए आए थे। वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। नवीद लाड़ की रिपोर्ट। नौडेरों में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बाईपास रोड पर रिक्शे में सवार 3 अफराद को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया। 2 अफराद मौके पर ही चल बसे। एक जख्मी को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो भी दम तोड़ गया। हम ये बर्तन बेचते हैं, गरीब लोग हैं, किसी के साथ कुछ दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूलीन बाजोड़ के रिहायशी हैं, मजदूरी के लिए लाड़काना आए। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़िक, समा, लाड़काना। DG रेंजर सिंध की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास भी हुआ। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की ज़ेरे सदारत इजलास में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल और टारगेट किलिंग की हालिया वारदातों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सिक्योरिटी इंतजाम का भी असर नौ जायज़ा लिया गया, जबकि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका और मरबूत लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत की गई, ताकि दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के खतरे से मौसर तरीके से निपटा जा सके। दूसरी जानिब पिंडी बॉयज ने पतंगबाजी पर पाबंदी का हुक्मनामा हवा में उड़ा दिया। धाती डोर के वार्ड से एक शख्स जख्मी। बोकाटा का खूनी खेल बंद कराने के लिए पुलिस भी मैदान में आ गई। 100 से जायद पतंगबाज पकड़ लिए। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी में पतंगबाज हैं कि गैर कानूनी काम करने से बाज ही नहीं आ रहे। आरे बाजार में धाती डोर मोटरसाइकिल सवार की नाक से फिर गई। साजिद हुसैन जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की खूनी खेल रुकवाने के लिए कोशिशें भी जारी। 1 जनवरी से अब तक 114 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 30,000 से जायद पतंगे और धाती डोरों के सैकड़ों चरखियां भी कब्जे में ले ली। जितने भी हमारे दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पे बकायदा पुलिस की चेकिंग हो रही है। कुरियर कंपनीज पे भी मॉनिटर रखा हुआ है कि उनकी तरफ से कोई जो है वो कुरियर के थ्रू ना काइट्स आ रही हो। शहरी कहते हैं डोर का इस्तेमाल इंसानी जान के लिए खतरा है। कानून शिकनों के खिलाफ कड़े इकदाम का मुतालबा भी कर दिया। पतंगबाजी पे पाबंदी लगा दें या तो कोई ऐसा कानून बना दे ताकि इससे हादसा न हो सके। सूबाई हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी में पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद शहर में जगह जगह बसंत के इश्तिहारात पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कैमरामैन आज़बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। पतंग क्यों उड़ाई? लाहौर में कानून नाफिज करने वालों ने ही कानून हाथ में ले लिया। सरेआम तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर हुक्काम ने नोटिस लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए। पतंगबाजी के इल्जाम में लड़के पर तशद्दुद। वाकया पेश आया सब्जाजार में। पुलिस एहलकारों ने पतंग उड़ाने वाले लड़के को छत से नीचे बुलाया और गली में ही मारपीट शुरू कर दी। 2 पुलिस वालों ने पहले तो थप्पड़ मारे, फिर एक एहलकार लड़के को बालों से पकड़कर झंझोड़ता रहा। किसी को मारना, किसी पर तशद्दुद करना, वो भी सरेआम इस तरह से
ये चीज़ तो जायज़ नहीं है। पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस की जानिब से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत आम हैं। जिस वक्त पुलिस सजा देना शुरू कर देती है तो वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो पनिशमेंट दे रही होती है, और पनिशमेंट देना पुलिस के इख्तियार में नहीं है। डीआईजी ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए डीएसपी से रिपोर्ट तलब कर ली है। घरों की सफाई के दौरान हाथ की सफाई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से 3 मासियां पकड़ी गईं। पुलिस ने तफ्तीश की तो पूरा गैंग शिकंजे में आ गया। हुकाम कहते हैं जो लोग इन मासियों से चोरी का सामान खरीदते थे उनकी भी खैर नहीं है। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। मैंने ना वैसे वो पर्स छुपाने की कोशिश की ना, तो बाजी ने देखा, मैंने कहा बाजी मुझसे ये गलती हो गई, ये आपकी चीज़। एक दो नहीं, पूरा खानदान ही जादूगर निकला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घर की सफाई के दौरान हाथ की सफाई दिखाने वाली मासियों का चोर गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में शादी के घर में चोरी करने वाली 3 मासियों से तफ्तीश शुरू की तो कई इंकशाफात सामने आए। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है, एक मखसूस इलाका पाकिस्तान से ये लोग आती हैं औरतें, और यहाँ पे दूर दराज मज़ाफ़ात में ये घर ले लेती हैं। गिरफ्तार मासियों की निशानदही पर पुलिस ने कार्रवाई की तो चोर गिरोह की मजीद खवातीन पकड़ी गयीं। कुछ ये रिकवरी हमारे पास हुई है और कुछ के लिए हम छापे मार रहे हैं, हमारी टीमें भी गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मासियों से मजीद तफ्तीश जारी है। उन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो मासियों से जेवरात और दीगर कीमती अशिया खरीदते थे। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची से गिरफ्तार मासी गैंग की सरगना का एतराफ़ी बयान भी समा ने हासिल कर लिया। मासी ने इंकिशाफ किया है कि कोशिश होती थी कि काम के पहले दिन ही वारदात कर ली जाए। चोरी किए गए जेवरात की असल कीमत से थोड़े कम पैसे मिलते थे। गई जरूर थी लेकिन वहाँ से हुआ नहीं था। फिर आज फिर दोबारा इसको लेके और एक घर से 30,000 को उठाए थे और एक घर से मैंने बोला 50-60 हज़ार। दूसरी थी ना, कौन? रेहाना, मैंने बताया था। रेहाना सरवर मेरे हिस्से में हुई थे जो तुम 15-16 हज़ार बंगाली पाड़े में एक दुकान है। कितने में लेता है जेवर? सर वही जो रेट होते हैं, हाँ, उसी हिसाब से नहीं कम लेता। मुल्तान से आपको खबर दे, जहां पर डाकू दिन दिहाड़े सड़कों पर शहरियों को लूटने लगे हैं। ताकलुक रोड पर 3 डाकू असलहे के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मुल्तान में डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि पुलिस यहां पर डाकुओं को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। वारदात गुज़श्ता रात हुई है। सरेआम यहां पर शहरियों को लूटा जा रहा है और शहरी से मोटरसाइकिल भी छीनकर डाकू फरार हुए हैं। लाहौर के मदरसे में 8 साला बच्चे की हलाकत का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। वाक़े के मुलजिम ने अबूरी जमानत करा रखी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। 8 साला बच्चे की मदरसे में हलाकत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। जुनैद बागबानपुरा के मदरसे में ज़ेरे तालीम था। 7 फरवरी को उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया जो जानलेवा साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के सर, चेहरे और कमर पर तशद्दुद के निशान हैं। जुनैद के वरसा ने FIR में मौलम कारी फैज को नामजद कर रखा है। वाक़े के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया गया था। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हर तरह की पाबंदियां लगी हुई है कि उसको तशद्दुद नहीं करना। सर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, मार मार के उसको मतलब ख़त्म कर दिए। मुलजिम कारी फैज ने अबूरी जमानत करा रखी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजिम की जमानत खारिज कराने की दरख्वास्त की जाएगी। लाहौर की मांगा मंडी में लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस ने सब मालूम कर लिया। लवाहिकीन का दावा था कि अस्मा की जान डकैती मज़ाहमत पर गई। गुज़श्ता रात 18 साल अस्मा को कत्ल किया गया था। लवाहिकीन ने पुलिस को बयान दिया कि डाकुओं ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर लड़की को गोली मार दी और 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने अहले खाना को शामिल तफ्तीश करके इंक्वायरी शुरू की तो सब सामने आ गया। लड़की के वालिद और भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल मकतूला की भाभी से बरामद कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से जुड़वा शहरों में मुनशियात फरोख्त करने वाले मुलजिम को पुलिस ने थाना सब्ज़मंडी से हदूद से गिरफ्तार कर लिया। पेट से लिपटी चर्च भी बरामद कर ली। बात करेंगे अपने नुमाइंदे नूरुल अमीन से। जी नूरुल अमीन। आज बिल्कुल थाना सब्जी मंडी के इलाका से ये मुनशियात फरोश से गिरफ्तार किया गया और जो नाजायज फरोशी में मुलव्वस अफराद था, इसने पुलिस से बचने के लिए मोहम्मद अफराद को अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और खासी अच्छी उम्र के ये शख्स हैं जिनको पकड़ा गया। 1 किलो चर्च बरामद की गई है और ये खैबर पख्तूनख्वा से जुड़वा शहर में मंशियात सप्लाई करता था, तो पुलिस ने भी मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया है और CIA ने मुलजिम से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। नूरुल अमीन, बहुत शुक्रिया।
और अब नजर डालते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हादसात पर। कंदकोट के गांव बड़दी में शादी की तकरीब के दौरान घर की दीवार गिरने से 4 कमसिन बच्चे मलबे तले दब गए। एक बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी बच्चों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद के नवाही गांव इब्राहिम जाखरानी में आतिशज़दगी से 4 घर और उनमें मौजूद सामान, माल मवेशी और मोटरसाइकिल जल गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 4 मजदूर दब गए। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत 2 मजदूरों को जिंदा बचा लिया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद 2 मजदूरों की लाशें निकाल लीं। डेरा गाजी खान में गाजी घाट के मुकाम पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर और 3 मजदूरों समेत दरियाए सिंध में डूब गई। मुकामी अफराद ने चारों को जिंदा निकाल लिया। सानहा साहिवाल में जाँ बहक होने वाले खलील के भाई ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जाए वक़ुआ की मजीद वीडियोज़ फराहम कर दी, जिन्हें तफ्तीश का हिस्सा बना लिया गया। अब मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि JIT वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ नहीं कर रही। रियाज अहमद की रिपोर्ट। सानहा साहिवाल की तफ्तीश में पेशरफ्त, खलील के भाई जमील की JIT से मुलाकात, जाए वक़ुआ की मजीद वीडियोज दे दी। पुलिस क्लब में होने वाली मुलाकात में जमील की तरफ से कुछ मजीद वीडियोस और तस्वीर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को फराहम की गयी, जिन्हें तफ्तीश का हिस्सा बना लिया गया है। सानहा साहिवाल में जाँ बहक होने वाले खलील के भाई ने बताया कि JIT ने वादा किया था कि आज रिपोर्ट मुकम्मल करके हमें भी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। JIT वक्त जाया करने के सिवा कुछ नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब उमरा के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। JIT अपनी रिपोर्ट 19 फरवरी को वजीर आला को वतन वापसी पर पेश करेगी। इससे कबल फ्रांसिक के लिए भिजवाए गए असलहा और गाड़ियों के फ्रांसिक रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। रियाज अहमद, समा, लाहौर। नहीं जानता कि फैसलाबाद में मारे गए दहशतगर्द मेरे अगवा में मुलव्विस थे या नहीं। CTD को समझ जाना चाहिए कि आइंदा मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करना। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का तहलका खेज इंटरव्यू। समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू में सानहा साहिवाल को जुल्म करार दे दिया। साहिवाल का जो इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ी ज्यादती की CTD ने। जो 3 साल मैंने काटे, उसने 2.5 फैसलाबाद में रहा शुरू के। ये जो फैसलाबाद में वो आपको तो नहीं पता? CTD की अपनी कार्रवाई है, मुझे तो नहीं पता। जो उन्होंने अगवा नहीं किया था, मुझे तो पाकिस्तानी अलकायदा ने अगवा किया था। पाकिस्तानी तालिबान के बाद मैं रहा हूँ। रॉ का बड़ा हाथ है TTP के अंदर। मेरा मकसद नहीं है कि मैं कोई ये कहूँ कि किसी बेगुनाह को कि ये मेरे अगवा में ये मुलव्वस है, मुझे तो इसका इल्म नहीं है। उनकी अपनी कार्रवाई है, मेरा इस पर लेना देना नहीं। अब वो खुद भी एहतियात करेंगे और मेरा नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है साउथ पंजाब के लोगों को, एक वाइसरॉय आ रहा है जून में सेक्रेटेरिएट की चीफ सेक्रेटरी की शक्ल में साउथ पंजाब में। वो आके हमें रूल करेगा जिस तरह वाइसरॉय रूल किया करता था इंडिया को। फैसले फिर भी तख्त लाहौर में हुआ करेंगे। अली हैदर गिलानी के दावे पर फयाजुल हसन चौहान और राना सनाउल्लाह एक पेज पर आ गए। तो पाकिस्तानी अलकायदा ने अगवा किया था। अली हैदर गिलानी के इंकशाफात के बाद राना सनाउल्लाह का रद्द अमल सामने आ गया। अगवा में जो क्रो इन्वॉल्व था उसका ताना बाना जो है वो फैसलाबाद से भी मिलता था। और बहरहाल ये लोग थे, इन्होंने वहाँ से ISI के एक ऑफिसर को जो है उन्होंने अगवा किया था। पंजाब के वजीर इत्तलात ने बताया कि दिशान के दहशतगर्दों से ताल्लुक साबित हो गया। दिशान का ताल्लुक जो है वो अली हैदर गिलानी के अगवा के साथ डायरेक्ट कोई नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी डिटेल से अच्छी बातें करने के बाद आखिर में अपनी आदत से मजबूर होके एक छोटी सी चमन मार दी है। वजीर इत्तलात के मुताबिक अली गिलानी का ये कहना दुरुस्त है। रॉ तालिबान को फंड्स देती थी, अलबत्ता दुनिया में कहीं दहशतगर्दों के चेहरे दिखाए नहीं जाते। और सोशल मीडिया पर सरगर्म नफरत के सौदागर बाज आ जाए। हुकूमत ने इंटरनेट पर इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फतवे देने और शिद्दत पसंदी फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पर नफरत का व्यापार अब नहीं चलेगा। हुकूमत ने शिद्दत पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। फवाद चौधरी कहते हैं समाजी राब्तों की वेबसाइट की निगरानी की जरूरत है, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा होगी। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं। आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि तनाज़ा अफगानिस्तान में फंसने से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी फैली, जबकि मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में इंतहा पसंदी बढ़ी। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है
एक्सट्रीमिज्म जो है वहाँ पर बड़ा है। वफाकी वजीर ने वाज़ेह कर दिया, किसी को दूसरे की आज़ादी सल्ब करने का हक नहीं, ताहम बेलगाम आज़ादी नहीं दे सकते। कौमी एयरलाइन खसारे के बोझ तले दबी है, मगर मुसाफिर इंतजामिया की नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। नए लाजवाब कारनामों पर देखिए रिपोर्ट। कौमी एयरलाइन शहरियों को सहूलत देने की बजाय टेंशन देने लगी। PIA की परवाज PK 580 कराची से मुल्तान रवाना हुई, मगर आधे मुसाफिरों का सामान कराची एयरपोर्ट पर ही रह गया। PIA की एक और परवाज में मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लगी रहीं। सक्खर से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 632 में सीट बेल्ट्स ही मौजूद न थीं और लाइट्स भी खराब थीं। उधर PIA इंतजामिया ने मामले पर मुसाफिरों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा इस्लामाबाद से आने वाले मुसाफिरों ने सीट बेल्ट तोड़ दिए थे। समा के आवाज उठाने के बाद पुराना आलमगीर तो लौट आया, लेकिन सिंध सरकार ने MNA को कंट्रोल करने के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया। गटर पर ढक्कन न होने पर काइम अली शाह की तस्वीर बना डाली थी। वजीर आला हाउस के बाहर कचरा फेंकने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जी हाँ, वही आलमगीर खान समा के याद दिलाने पर फिर जाग गया। वही आलमगीर लौट कर आया तो फिर मुश्किल में पड़ गया। अपने हल्के में सीवरेज का पानी जमा करके वजीर आला हाउस के बाहर फेंक तो दिया, लेकिन सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। एक साथी को भी धर लिया गया। एहतिजाजियों को आप गिरफ्तार करना शुरू कर दें, शायद अगर ये हल है तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी देता हूँ अपनी। फिक्सेट के कारकुन सैफुल्लाह को अदालत से जमानत मिली। पुलिस तो कहती है वजीर आला हाउस के बाहर पानी फेंकने वाले फिक्सेट के दीगर कारकुनान को भी गिरफ्तार करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन की 15 लाख से ज्यादा आबादी कचरे और उबलते गटरों के साथ जिंदगी गुजार रही है। इलाका मकीन भी तवील अरसे से हालात बदलने के मुंतजर हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची वालों को काले पानी की सजा से छुटकारा नहीं मिला। बल्दिया टाउन के 15 लाख मकीन ऐसे हैं जो गलियों में मौजूद गटर के पानी और कचरे के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्या यही हुक्काम के वादे हैं? घर के पास हमारे इतनी बड़ी कचरा कुंडी है, पूरे साथ लोग आते हैं, कचरा फेंक फेंक के जाते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। आजकल हर किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं। मच्छर इतने हो गए, गंदगी इतनी है, बदबू इतनी आ रही है कि घरों में रहना मुश्किल है हमारा। दूसरा कोई जनाजा होता है, मस्जिद को नमाजी जाते हैं, उस टाइम पे ज्यादा परेशानी लाक होती है। हमारे को तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इससे आना जाना बच्चों का मुश्किल हो रहा है, निकलना, बच्चे बीमार हो रहे हैं इतने ज्यादा इससे। जिला गरबी में वाक़ बल्दिया टाउन के अवाम मुंतजिर हैं कि उनके दिन जरूर बदलेंगे, मगर कब, इसका उन्हें कुछ पता नहीं। अंग्रेज को गए जमाने गुजर गए, मगर बल्दिया टाउन के मकीन आज भी काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची को मिल रही है काले पानी की सजा। समा शहर की आवाज बना तो अवाम ने अपने मसाइल की सैकड़ों वीडियोस भेजी। कराची को मिल रही है काले पानी की सजा। समा ने प्लेटफॉर्म दिया तो शहरियों ने अपने मसाइल बताए। देख लें, ये पूरा गटर बह जाती है रोज। ये पहली गली है, ये यहाँ से सीधे हाथ पे जो है वो सरात मुस्तकीम मस्जिद है, ब्लॉक 13B3 का एरिया कहलाता है। गुस्तानी जोर ब्लॉक 1। ये गटर यहाँ से उबल रहा है, आगे देखें, ये पूरा पानी आप मेन मौसम यूनिवर्सिटी रोड से टच होता है। यहाँ पर ये गटर तकरीबन 15 दिन से ये उबल ही रहा है। लियारी, गडाब, बलोच कॉलोनी, बल्दिया, शादमान, शाह फैसल हो या सुरजानी, इलाके मुख्तलिफ मगर मनाजिर एक से हैं। शहरी पूछ रहे हैं कौन इन्हें काले पानी की सजा से निजात दिलाएगा। कराची में ताजिरों को मुतबादिल दुकानें देने के लिए कुरानदाजी तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। मेयर वसीम अख्तर और कमिश्नर कराची उठकर चले गए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में टूटी तो दुकानें, लेकिन ताजिरों के जख्म अब भी गहरे हैं। KMC ने कुर्रा अंदाजी के जरिए 1400 से जायद मुतासिरीन को मुतबादिल दुकानें देने के लिए बुलाया, लेकिन ताजिरों ने तकरीब को जैसे जख्मों पर नमक पाशी समझा। मेयर कराची बोले, गलत फहमी में ना रहे, सबको दुकानें देंगे। हम इंशाल्लाह सबको अकोमोडेट करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
KMC ने शहर भर में 3000 से ज्यादा दुकानों को मिसमार किया है, जबकि अभी तक किसी एक दुकानदार को भी मुतबादिल नहीं मिला। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कामयाबियों की दौड़ में सबसे आगे कौन है? समा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है। 2 बार टाइटल जीता और 32 मैचेस में जीत का तनासुब 61% है। डैरन समी की पेशावर ज़ल्मी ने एक बार ट्रॉफी अपने नाम की। पहले 3 एडिशंस में 34 मैचेस खेले, 19 जीते। इसके अलावा सरफराज के ग्लैडिएटर्स भी आसानी से हार नहीं मानते। 2 फाइनल खेलने वाली टीम की फतूहात का तनासुब 56% है। कराची किंग्स 31 बार मैदान में उतरे, 12 मैच जीत सके और मुल्तान सुल्तान अब तक सिर्फ एक ही सीजन खेल सके हैं। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स इवेंट की नाकाम तरीन टीम रही है। 26 मैचेस खेलने वाली टीम सिर्फ 7 ही जीत पाई है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बड़े दौरे के लिए बड़ी तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। मौजूद मेहमान की मसरूफियात क्या होंगी, ये देखेंगे इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में। पूरी हिकमत अमली तैयार, जुड़वा शहरों में सैकड़ों चेक पॉइंट्स कायम, दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त ऐसा हिफाजती प्लान तरतीब दे दिया कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पुलिस और रेंजर्स के 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। वली अहद की आमद से पहले सिक्योरिटी टीम का रिहर्सल का फैसला। 17 तारीख को रेड जोन और इस्लामाबाद की फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि मोबाइल फोन जुज़वी तौर पर खामोश रहेंगे। मेट्रो बस सिर्फ रावलपिंडी में चलेगी। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक दौरे में सऊदी वली अहद सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर की सरमायाकारी के अलावा मालियात, तवानाई और दाखिली सलामती समेत मुतअद्दिद मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी वली अहद का दौरा तारीखी होगा। मुफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुआहिदों पर होने वाली पेशरफ्त पर नजर रखने के लिए कोऑर्डिनेशन काउंसिल तश्कील दी जा रही है, जिसे सऊदी वली अहद और इमरान खान खुद मॉनिटर करेंगे। जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात थे सरबोरी का शिकार हो चुके थे। वजीर आजम के यके बाद 2 सऊदी अरब के विजिट्स हुए, हालात में एक खुशगवार तब्दीली आई। अमली मुजाहरा 16 और 17 तारीख को दिखाई देगा। $3 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मामूली चीज नहीं है भैया। 3 साल के लिए ऑयल डेफर्ड पेमेंट पर देने का वादा किया। हम पूरी उम्मीद हैं कि 8 MOUs हम कर देंगे। तारीख में इतना बड़ा डेलीगेशन माजी में नहीं आया होगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $20 अरब की सरमायाकारी का इम्कान है। बरादर इस्लामी मुल्क हाउसिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट का ख्वाहिशमंद है। वली अहद के दौरे के दौरान बिजली के 5 मनसूबों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रियाल से जायद के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। 5 मनसूबों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रियाल से जायद फराहम करेगा। सऊदी अरब दयामिर भाषा डैम के लिए 37 करोड़ 50 लाख रियाल, मोहम्मद डैम के लिए 30 करोड़ रियाल, जबकि जामशोरो पावर प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ 37 लाख रियाल देगा। जबकि मुख्तलिफ शोबों में 2 बरस में $7 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, विंड और सोलर में करना है। सऊदी सरमायाकार हाउसिंग सेक्टर में भी पैसा लगाने की ख्वाहिश रखते हैं। कि मैं अब नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बैरूनी ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफे कौम की अमानत हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा सऊदी अरब में मिलने वाले महंगे तोहफे खजाने में जमा करा दिए। रोलेक्स घड़ी और सोने का कलम भी शामिल है। 48 लाख की रोलेक्स घड़ी, 9.5 लाख मालियत का कीमती मोतियों से जड़ा सोने का कलम, 1,35,000 के सोने के कफलिंग्स, कीमती मोतियों और सोने के चैन से बनी तस्वीर, ये सब तोहफे मिले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता साल सितंबर में दौरा सऊदी अरब में, मगर अब उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं।
शाह महमूद कुरैशी ने ये तमाम कीमती तहफ कौम की अमानत समझते हुए तोशा खाने में जमा करा दिए, जिनकी मजमूई मालियत 63 लाख रुपए से जायद है। गुज़श्ता अदवार में हुकूमती ओहदेदारों ने कानून से फायदा उठाते हुए तोशा खाने में बराए नाम रकम जमा करा के ऐसे तोहफे अपने पास रख लिए थे। वज़ीर ख़ारजा ने इस रवायत को तोड़ते हुए तमाम तहफ जूं के तूं सरकारी खजाने के हवाले कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी शेख रशीद की ज़बान बोलने लगे। पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं इमरान खान से दरख्वास्त की है कि अगर हमजा शहबाज को ही चेयरमैन बनाना है तो तवाज़ुन के लिए उन्हें भी रुकन बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब को हमने कोई जोश और वलवले के साथ नहीं बनाया। अपोजिशन ने कसम खा ली थी कि हमने असेंबली का बिजनेस और प्रोसीडिंग नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा था कि 10 साल जो हमने मिसाके जमहूरियत, जिसको मैं मजाक जमहूरियत भी कहता हूँ, उसके तहत इंतहाई गलत किस्म की कुछ रवायात पार्लिमानी इस माशरे के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर परवान चढ़ा दी गई है, तो मजबूरन हमने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया। लेकिन अब दूध की हांडी अगर खुली है तो बिल्ली को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए। करप्शन और बदयांती के ऊपर वो बंदा आके चेयरमैनी करेगा और वो खड़पैंची करेगा कि जो खुद पाँव के नाखनों से लेके सर के आखिरी बाल तक करप्शन के अंदर लुथड़ा हुआ है। हमजा शहबाज साहब के हवाले से मैंने परसों इमरान खान साहब से बात की है। मैंने कहा जी अगर खुदा ना खास्ता ये कड़वी गोली यहाँ पे भी निकलनी पड़ी तो फिर मेहरबानी करके मुझे भी जो है वो मेंबर बना दीजिएगा PAC का। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब के दिल का हर इलाज करवाएगी, लेकिन उनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। ऑपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की PAC चेयरमैनशिप पर सवाल हुआ तो लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह फट पड़े। कहते हैं मुल्जिम तहरीक इंसाफ का सदर भी है, वजीर आजम भी है। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ हुआ तो ये सिलसिला फिर यहाँ रुकेगा नहीं। सदर पाकिस्तान में मुल्जिम है तो मुल्जिम की बुनियाद है ये, बाकी तो सारे अपने ओहदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं बन सकता। और अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो फिर ये हरकत जारी रहेगी, फिर ये रुकेगी नहीं। फिर यानी कि इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपकी जो ये जिस वक्त आपने ये अमल शुरू किया, समझ लें प्राइम मिनिस्टर की भी कुर्सी लरजना शुरू हो गई है और जो जो जिस कुर्सी पे बैठा है वो लरज रही है और किसी भी वक्त फिर उनके खिलाफ भी ये अमल शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी थिन मेजॉरिटी पे बैठे हुए पंजाब में भी और वजारत उज़्मा पे भी, इवन प्रेसिडेंट पे भी। किसने एनआरओ मांगा है, नाम तो लें। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह फट पड़े। कहा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे। इमरान खान को अपनी अक्सरियत नहीं है, उसके पास तो 155 वोट है, हम भी कुछ कर सकते हैं मगर हम ये समझते हैं कि ये सियासत है, ये सियासत से ही जमहूरियत होती है। किस बदबख्त ने एनआरओ मांगा है, भाई कौन आएगा, नाम लो, हम उस गंदी मच्छी को बाहर निकालें। डील भी वो करके आए हैं, डील भी उनको ना डील है ना डील है। ये लोग बेचारे बदलाए हुए हैं, इतना शोर मचाओ, इतनी बातें करो, इतनी लड़ाइयाँ करो कि इससे कोई ये ना पूछे कि क्या हो। जो ATM कार्ड थे आपके, जिनके बंदूकों का आप लोगों ने इलेक्शन लड़ी, वो अब अंदर पड़े हैं। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया गया तो हुकूमत के लिए ईवान चलाना मुश्किल हो जाएगा। JUIFA के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने वार्निंग दे दी। DG खान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। लोगों को धांधली के जरिए लाया गया है और जिस तरह की एक जाली हुकूमत कायम की गई है, ये खला में खड़ी एक खलाई हुकूमत है। तो इसके पास न विजन है सिवाय इसके कि इसको अंगूठा लगाने के लिए रखा गया है। नवाज शरीफ साहब को और दूसरे नंबर पर आसिफ अली जरदारी को उसी की सजा दी जा रही है। वो जिस कमेटी के चेयरमैन हैं और हुकूमत अगर उसको हटाने की बात करेगी तो फिर ऐवान को भी चलाना है या नहीं चलाना। PAC में जाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। वजीर रेलवे शेख रशीद ने चैलेंज दे डाला। कहा इमरान खान ने उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाया है, जरूरत पड़ी तो कॉल देंगे और मुल्क भर में शहबाज शरीफ के पुतले जलाए जाएंगे। इमरान खान ने मुझे पब्लिक अकाउंट का मेंबर बनाया, मैंने उससे दरखास्त नहीं की, ये उसकी मेहरबानी है।
और मैं मेंबर बन चुका हूँ। स्पीकर का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। स्पीकर एक पोस्ट ऑफिस है। रियाज फतेहाने का नाम काटा है इमरान खान ने और मेरा डाला है। मेरा इमरान खान नाम वापस ले ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में जिस दिन जाऊंगा, कोई हक नहीं है स्पीकर का मेरा नाम रोकने का। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाऊंगा, अगर कोई रोक सकता है तो मुझे रोक ले। जरूरत पड़ी तो मैं कॉल दूंगा। सारे मुल्क में शहबाज शरीफ के पुतले जलाए जाएंगे ताकि उसको पता लगे वो कहाँ खड़ा है। और जो असेंबली को कह रहे हैं चलने नहीं देंगे, वो खुद नहीं चल पाएंगे इस मुल्क में। दूसरी जानिब वजीर रेलवे के इंतजार में मुसाफिर बेहाल। शेख रशीद को मुल्तान से महर एक्सप्रेस में पिंडी रवाना होना था। 4:30 बजे चलने वाली ट्रेन शेख साहब के इंतजार में 6:30 बजे चल सकी। महर इमरान की रिपोर्ट। वजीर रेलवे ने ट्रेन का पहिया रोक दिया। मुसाफिर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते रह गए। वजीर रेलवे शेख रशीद सुबह 7 बजे थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह करके रावलपिंडी से मुजफ्फरगढ़ के लिए रवाना हुए। मुख्तलिफ शहरों में रुकते रुकाते खिताब करते वफाकी वजीर को मुजफ्फरगढ़ से महर एक्सप्रेस के जरिए वापस रावलपिंडी जाना था। वजीर मौसूफ लेट हुए तो इंतजामिया ने मुल्तान से चलने वाली महर एक्सप्रेस को ही रोक लिया। 4:30 बजे का टाइम है तो हम 4 बजे के आए हुए हैं यहाँ। अभी तक कोई पता नहीं है कब चले कब ना चले। कह रहे हैं कि वजीर आ रहा है, वो साथ जाएगा। शेख रशीद मुजफ्फरगढ़ पहुंचे और खिताब से फुर्सत पाई तो 4:30 बजे चलने वाली महर एक्सप्रेस को 6:30 बजे रवाना किया गया। उधर मियांवाली में तो रेलवे इंतजामिया ने वजीर रेलवे को मामू बना दिया। दरख्तों से ताज़ा टहनियाँ काट कर पौधे लगा दिए जो शेख रशीद के जाते ही आवाम के हाथों में आ गए। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में क्या सूरत हाल है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान से उतरते सफेद मोतियों ने हर सू सफेदी फैला दी। बर्फ में लिपटी वादियां बे इंतहा हसीन हो गईं। वादी मालम जब्बा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शहरी चेयरलिफ्ट के मजे लेने लगे। गलियात के मुकाम पर बर्फबारी से चीजें ढक गईं। सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ का ढेर लग गया। लोआरी टॉप, कुमराट और बातन दरा में दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। लोआरी टॉप में 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया की जानिब से टनल हटाने का काम जारी है। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी सरन और वादी कागान में सड़कें बर्फ से ढक गयीं। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।